हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लर्निंग सेशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ क्या होता है इन एलसीआर सीरीज सर्किट में। ओके, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर विल बिकम्स हाफ। पावर, मैक्सिमम पावर का अगर हाफ हो जाए जिस फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे क्या? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बच्चों दो जगह पे हाफ पावर मिलता है, इसलिए दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है। एक अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस को अपन कहते हैं क्या? बैंडविड्थ। और हम बैंडविड्थ का डेरिवेशंस देखने वाले हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है और कितना होता है, कैसे फाइंड करेंगे किसी एलसीआर सर्किट का बैंडविड्थ, वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो लिखेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये होता है बच्चों क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी source at which power will becomes half of the maximum power. हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर का मतलब क्या होगा? पावर एट रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है तो पावर भी मैक्सिमम होगा। उसका हाफ जो होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे पावर एट रेजोनेंस। राइट, ये हो गया क्या? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसको हम डायग्राम से देखेंगे क्या होता है। यहां देखिए, यहां से इसको मान के चलिए क्या लिख देंगे? करंट लिख देंगे, और करंट मैक्सिमम ले लेंगे यहां पे, और यहां पे इस तरह से देखो, जहां पे करंट मैक्सिमम होगा पावर भी वहीं पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा और यहाँ पे पावर भी मैक्सिमम होगा। क्या होगा? पावर मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर का वैल्यू होता है आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पे ये आप इसको लिख सकते हैं क्या? मैक्सिमम पावर, तो आई आर एम एस विल बी मैक्सिमम करंट, तो आई आर एम एस विल बी आई नॉट बाई रूट टू। ओके, तो अगर यहां पे हम देखेंगे इसको, ये क्या है? रेजोनेंस पे ओमेगा आर कहेंगे। रेजोनेंस पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसे थोड़ा अगर पहले आ जाए तो अपन जानते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो होगा, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? ओमेगा 1। यहां पे पावर हो जाएगा बच्चों, पावर मैक्सिमम पावर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इस पॉइंट पे। और यहां से अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे भी जो पावर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यहां पे जो पावर हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगा। मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगा, पी मैक्स बाय 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर का हाफ हो गया यहाँ पे। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? बताओ, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों को कहेंगे क्या? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? तो ये हो गया क्या? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है, लिखेंगे ओमेगा, दो अपर लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों देखेंगे ओमेगा 1 जो है इसको कहेंगे क्या? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 को कहेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी,
और ओमेगा 2 को कहेंगे क्या, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो सेपरेशन होगा उसी को कहेंगे क्या, बैंडविड्थ। तो कहेंगे द frequency at which power will becomes half and the circuit will be capacitive is called क्या, lower half पावर फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जहां पे आप देखो इधर जो आएगा, अगर इधर क्या होगा, ओमेगा जितना कम होगा तो हम जानते क्या है, देखो हम जानते हैं एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो होता है 1/ओमेगा c, होता है क्या। तो ओमेगा जितना कम होगा सर्किट विल बिकम्स कैपेसिटिव, ओमेगा जितना ज्यादा होगा सर्किट विल बिकम्स इंडक्टिव। तो यहां से यहां पे क्या हो जाएगा, क्या मतलब सर्किट विल बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। जैसे रेजोनेंस पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे हम क्या होगा ये, तो यहां पे कैपेसिटिव और यहां पे क्या, इंडक्टिव। तो यहां पे इंडक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां से एक्स की वैल्यू, तो यहां से पहले ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियली ये ज्यादा, ओमेगा जितना कम होगा एक्सी ज्यादा होगा और ये कैपेसिटिव होगा। तो यहां से हम एक्सी की वैल्यू क्या लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा लिख देंगे। कोई दिक्कत क्या। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे ओमेगा 2, लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर will become half of the maximum power, half of the maximum power, and the circuit will becomes capacitive, inductive is called upper half power फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी ये क्या हो गया, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम देखेंगे, अगर हम लिखेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, ये होता है ओमेगा एल, होता है कि नहीं है। तो यहां से हम देखेंगे क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है बच्चों एक्स एल, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब जितना ज्यादा ओमेगा आप बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बढ़ेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जब बढ़ेगा तो कैपेसिटिव ये क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इसके पहले ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग। जब ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट लैग एंड वोल्टेज लीड। ये बातें समझ आ रहा है, ये एलसीआर सर्किट की बातें हो रही है, ये रिजोनेंस कंडीशन है, ये बात समझिए, एलसीआर सर्किट के रिजोनेंस कंडीशन पे। तो ये सिंपली है कि जहां पे पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसको कहेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लोअर हाफ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं क्या, बैंडविड्थ। तो बच्चों हम यहाँ पे
देखने वाले हैं कि बैंड विड्थ होता कितना है, फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख दीजिए सभी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बैंड विड्थ हम कहेंगे, बैंड विड्थ क्या होगा, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके चलिए, अब सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या था, बैंड विड्थ का कैलकुलेशन। लिखेंगे बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, इसको हम यहां पे डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी and lower half power frequency, lower half power frequency is called bandwidth, bandwidth या bandwidth frequency of LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट को ये कहेंगे। बात समझ आ गई। तो यहां पे देखिए, तो डेल्टा W बराबर सिंपली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W बराबर सिंपली क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखें तो ये होता है क्या, ये होता है R/L, ठीक है। R/L होता है, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, तो आई, ये IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर है। बात समझ आ रहा है, IRMS मैक्सिमम होना है कहां पे होगा IRMS मैक्सिमम, तो कहेंगे रेजोनेंस पे। तो ये मैक्सिमम है, तो ये जो वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर का, यहाँ से अगर करंट की बात करेंगे तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा। मैक्सिमम पावर का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगा क्या, पावर, और करंट जो होगा मैक्सिमम करंट का कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि 1/√2 का फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी, यहाँ पे हमें पावर मिलेगा, I²R लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एट हाफ पावर, लिखेंगे ERMS। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, IRMS जो लिखेंगे, IRMS बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं IRMS मैक्सिमम बाय क्या, √2। क्यों लिखेंगे, देखिए तो ये IRMS मैक्सिमम है, क्या है ये, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू है। कैसे पता चला, कहेंगे रेजोनेंस पे पीक वैल्यू मैक्सिमम होगा तो RMS का भी वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे IRMS की मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे उसका अगर 1/√2 टाइम्स हो जाएगा तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिखेंगे ERMS/Z, और ये क्योंकि रेजोनेंस पे है तो इसको, इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे बताओ, एट रेजोनेंस लिखेंगे Z बराबर R। तो यहां से लिख देंगे क्या, ERMS/√2 इंटू R, लिखेंगे एट रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, Z बराबर लिखेंगे R। लिख दिया, तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा, 1/√2
z बराबर 1/√2r। तो ये लिख दिए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, z की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर दैट इज √2r। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। इसको अगर रिवर्स कर दें, इसको अगर हम क्या करें, रिवर्स कर दें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिलहाल। तो इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या लिखेंगे, उल्टा कर देंगे तो लिखेंगे r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 2r²। देखो इसको उल्टा कर दिया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। तो यहां से बच्चों आएगा अपने पास xl माइनस xc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r² माइनस r², इट विल बिकम्स r²। तो यहां से अगर हम लिखें xl माइनस xc बराबर, तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस r लिख देंगे। तो xl की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओमेगा l, यहां से लिख सकते हैं ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c इक्वल्स टू प्लस माइनस r, ये लिखिए। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो एक बार यहां तक ध्यान दे दीजिए, एक नजर मारिए सभी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो यहां से हम लिख देंगे इतना। ठीक है, ये बात लिखने के बाद हम यहां से हम इरेज कर देते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसके बाद हम एक्चुअली ये वाला जो बैंड विड्थ है इसका वैल्यू हमने इतना प्रूफ करना है। ये क्या है, समटाइम्स प्रूफ आता है, ठीक है ना, तो हम प्रूफ करके बताएंगे। और हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होता है, हमें थोड़ा मजा आता है कि हमने इसको प्रूफ करके देखा है कि वैल्यू क्या होता है और कैसे होता है, एक्चुअली ये आया कहां से, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर लिखेंगे तो इसको लिख देंगे प्लस माइनस है ना, इसको लिख देंगे क्या बताओ, इसको लिखेंगे ω1l माइनस 1/ω1c इक्वल्स टू लिख देते हैं माइनस r, और ω2l माइनस 1/ω2c बराबर क्या लिख देते हैं, प्लस r लिख देंगे। एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। ऐड अगर करेंगे तो ऐड इन दोनों को करेंगे एक बार, ठीक है ना। इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, अपने को बताइए। इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा बताइए। मिलेगा यहां से इन दोनों को लिखेंगे ω1 प्लस ω2, L कॉमन है ले लिया L, माइनस इन दोनों में है माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस ले लिया, तो इसमें से जो कॉमन है क्या है बच्चों, C, तो लिख देंगे 1/ω माइनस अगर कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा 1/ω1 प्लस 1/ω2 इंटू 1/C, ये 1/C कॉमन ले लेंगे और ये जो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसको लिख देंगे ω1 प्लस ω2 इंटू L, इसको लिखेंगे ω1 ω2 प्लस ω1 इंटू 1/C इक्वल्स टू क्या, 0। तो ये अगर हम बात करें तो यहां से देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से ω1 प्लस ω2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ω1 प्लस ω2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, या इसको उस साइड अगर भेज दे, सीधा सीधा भेजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ω1 प्लस ω2 इंटू L बराबर ω2 प्लस ω1 ω2 इंटू 1/C, ये हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल होने के बाद अपने आप ये इसको अगर देखोगे तो ω1 इंटू ω2 की वैल्यू आया 1/LC, कोई दिक्कत। अब क्या करें, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। नाउ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, राइट। इक्वेशन 2 माइनस अगर इक्वेशन 1 करेंगे तो देखिए इक्वेशन 2 ये
तो इसको लिख देंगे यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल ले लेंगे, ठीक है। और हम दोनों को, इसको हम लिखेंगे, ये तो माइनस है, क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 सी और माइनस माइनस प्लस क्या 1 बाय ओमेगा 1 सी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बताओ, ये हो जाएगा प्लस आर और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व करिए क्या आता है, लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस, इसको अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा क्या ब्रैकेट में 1 बाय ओमेगा 1 माइनस 1 बाय ओमेगा 2 इंटू 1 बाय सी बराबर क्या आया, देखिए 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो इसको लिख देंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, और ये आ रहा है माइनस, तो यहां से इसको लिख देंगे क्या ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू क्या 1 बाय सी इक्वल्स टू क्या 2r हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहां पे देखो ओमेगा एल है, ये वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो यहाँ, तो ये अगर हमने लिखा तो यहाँ पे अगर हमने माइनस लिया है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहां से अगर हमने 2 माइनस 1 डायरेक्ट ले लिया है, इसको हमने लिखा क्या 2 माइनस 1 लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो, एक बार देखिए क्या हो जाएगा, अगर हमने ओमेगा 2 बाय माइनस ओमेगा 1 लिया है, इसका मतलब माइनस हमने बाहर लिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आएगा। अगर आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये ओमेगा यहां से हम देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय एल सी, 1 बाय एल सी, और ये क्या हो जाएगा बताइए 1 बाय सी हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2r लिख देंगे। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसको एल सी बाय 1 इंटू 1 बाय सी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, देखो 2r हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, ये c से c हो गया कैंसिल, हो गया, तो इसको देख दो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस अगेन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल बराबर लिखेंगे क्या 2r। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा 2r, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आ गया, ये हो गया r, ये हो गया इंटू भी एल भी तो लिखेंगे इंटू एल बराबर r। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2f f2, आप यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू r बाय एल भी लिख सकते हैं, और हमने पहले बच्चों अगर याद हो तो हमने डेल्टा ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट l बाय r बाय एल लिखे थे। वी कैन रिमेंबर दिस फार्मूला डायरेक्टली ऑल्सो, राइट। समटाइम्स डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, कहाँ पे पूछे जाएंगे बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव में तो पूछे नहीं जाएंगे, कॉम्पिटिटिव में ये अगर ध्यान है तो चलेगा, और ये आता कैसे है इसमें थोड़ी फील आती है अपने को कि किस तरह से ये होता है, बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं, और डायरेक्ट लिख देते हैं तो कई बार फील नहीं आता है। इफ यू वांट टू हैव फील अबाउट द बैंडविड्थ देन गो थ्रू द डेरिवेशंस, इफ यू डोंट वांट देन 2 थिंग्स फॉर 2 मिनट्स, व्हाट 2 मिनट्स, कि जहां पे फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाता है, पावर हाफ हो जाता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गया, और 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को अगर समझ लिया उन दोनों का डिफरेंस को बैंडविड्थ कहते थे, बात हो गई खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को क्या लिख दिया डेल्टा ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जिसको क्या कह देंगे बच्चों बताओ बैंडविड्थ कह देंगे, और ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस की बात किया जाए
तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू लिख दिया हमने क्या r बाय एल। इस वैल्यू को लिखेंगे 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 इक्वल्स टू r बाय एल। 2 पाई कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा f2 माइनस f1 इक्वल्स टू क्या r बाय एल। तो यहां से हो जाएगा f2 माइनस f1 इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई इंटू r बाय एल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ फिर से, डेल्टा f कह सकते हैं 2 पाई r बाय एल। इसको भी हम बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये एलसीआर सर्किट में हमने बच्चों क्या देखा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का हमने डेरिवेशंस किया और हमें यहाँ पे पता चला कि बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आर बाय एल के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो है उसमें बच्चों हम देखेंगे क्या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है एलसीआर सीरीज सर्किट में, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन कैसे करता है, क्वालिटी फैक्टर की डेरिवेशंस क्या होता है, इन सभी चीज को देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।